क्या इसको लेकर कोई सियासी खिचड़ी है? क्या कैबिनेट का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि विस्तार होते ही विधायकों में जो असंतुष्ट विधायक है उनमें नाराजगी बढ़ जाएगी क्या? अमित, इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में नई सरकार बने हुए 4 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्या बिहार में कैबिनेट का विस्तार अब इस महीने नहीं होगा क्या? क्या अब कैबिनेट का विस्तार अगले महीने होगा? क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब तक कोई सियासी हलचल बिहार की राजनीति में नहीं है। नई सरकार बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू की बनी है, वे करीब महीने भर पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब तक कैबिनेट नहीं बन पाया है। अब तक जेडीयू से नीतीश कुमार समेत 4 लोग शपथ लिए हैं, बीजेपी से 3 लोग, संतोष सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह जो चकाई से विधायक हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावे विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार, बीजेपी से प्रेम कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और संतोष सुमन और सुमित कुमार सिंह। इसके अलावा अब तक कोई मंत्री नहीं शपथ लिए हैं। बिहार में अधिकतम 36 लोग शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, जबकि केवल 9 लोग अभी बिहार में सरकार को चला रहे हैं, यानी 27 वैकेंसीज अधिकतम है। कम से कम 23-24 लोगों की शपथ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तब सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर 31 लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 9 लोग हैं। नई सरकार का कैबिनेट एक्सेप्शन नहीं हो पाया है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। क्या इसको लेकर कोई सियासी खिचड़ी है? क्या कैबिनेट का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि विस्तार होते ही विधायकों में जो असंतुष्ट विधायक है उनमें नाराजगी बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार तो 18-19 साल से सीएम है, कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो वर्षों से मंत्री रहे हैं, जिनमें विजेंद्र यादव जब से नीतीश कुमार सीएम है तब से मंत्री हैं, श्रवण कुमार जब से नीतीश कुमार सीएम है तब से मंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्री है, विजय चौधरी भी लंबे अरसे से मंत्री रहे हैं, बीच में 5 साल के लिए वह स्पीकर का पद भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे मंत्रियों में, विधायकों में ऐसी बातें हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी ने यह प्रयोग सियासी तौर पर खूब किया है, जब सुशील मोदी को मंत्रिमंडल से हटा दिया, जब प्रेम कुमार को हटा दिया, नंदकिशोर यादव को हटा दिया। यह अलग बात है कि नंदकिशोर यादव को इस नई सरकार में स्पीकर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जेडीयू कोटे से नरेंद्र नारायण यादव बने हैं। महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब ये अटकलें लगने लगी कि मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब? क्योंकि बहुत सारे विधायकों का ऐसा मानना है कि बार बार कुछ खास लोग, कुछ सीमित लोग ही मंत्री क्यों बने, उनका भी नंबर आना चाहिए। वैसे इस सरकार के कार्यकाल में अब 18 से 20 महीने का वक्त बाकी रहा है, तो ये विस्तार कब होगा? क्या इस महीने अब ये विस्तार होगा? क्योंकि 29 फरवरी तक तो बजट सेशन है, तो शायद 29 फरवरी तक तो अब ये नहीं हो सकता है कि मार्च महीने में हो, या कोड ऑफ कंडक्ट जब लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा परेशानी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जदयू का ही है, क्योंकि जेडीयू में ही सबसे कमजोर कड़ी है एनडीए की, क्योंकि उसके पास विधायक भी एक तो कम ही है, 46 विधायक ही है, और बहुत सारे विधायक मंत्री बनने के लिए उत्सुक बैठे हैं। बहुत सारे विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक बैठे हैं। तो बिहार में नई कैबिनेट के विस्तार में ये देरी हो रही है, लेकिन नए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या इसमें नए चेहरे बनेंगे, शपथ लेंगे, या फिर पुराने चेहरों पर ही दांव खेला जाए? यही भी एक सवाल है। वैसे ये विस्तार कब होगा या किसी को नहीं पता, लेकिन विस्तार नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि क्या असंतुष्ट विधायक इससे नाराज हो जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के ख्वाब मंत्री बनने के लिए है, उनकी लालसा मंत्री पद पाने की है, और मंत्रिमंडल विस्तार का न होना क्या विधानसभा भंग होने की तरफ भी कदम को बढ़ाता है? क्या ये कदम भी नीतीश कुमार उठा सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं
या अगली बार राजद वालों पर तंज कस के या आप बहुत कम संख्या में आइएगा। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तक बिहार में कोई पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका धन्यवाद।